साथियों एक बार दोबारा फिर लाइव आना पड़ा है और कुछ साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी कंडेला में कोई बहुत ज़्यादा पत्रकार अभी पहुँचे नहीं हैं और आप समय से पहुँचे हो तो आप ही कम से कम लाइव रहो। जब तक यहाँ आसपास से गांव से लोग नहीं पहुँच पाते तब तक आप लाइव आते रहो ताकि लोगों को पता लगे एक बार कि कोई ऐसा परमानेंट धरना शुरू हुआ है। और कंडेला का जो अपने इतिहास का पता भी होगा, कंडेला का जो इतिहास रहा है, बड़ा क्रांतिकारी गाँव है और मैं कहूँ तो जींद का सबसे बड़ा क्रांतिकारी गांव या हरियाणा का सबसे बड़ा क्रांतिकारी गांव ही कंडेला है। तो साथियों ये जो लड़ाई है किसानों की एक जब भी होती है तो कंडेला में ज़रूर पहुंचती है और मैं तो कहूँगा कंडेला से शुरू ही होती है। और तो जो आसपास के जींद के रहने वाले हैं, हमारा तो मार्गदर्शन ही कंडेला ही करता है। और मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा अब इन्होंने क्या है जो आज गोहाना में जो कोई कांड हुआ है उसमें परमानेंट रोड को बंद कर दिया है। अब ये रोड परमानेंट आप बंद देखोगे, इसको ट्रैक्टर हटा दिए गए हैं और महिलाएं काफ़ी संख्या में धरने पे पहुंच चुके हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा जो भी आप इसको सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मीडिया, सोशल मीडिया नहीं पहुंच पाया और ये कोई प्लान नहीं था, ये प्लानिंग से नहीं किया गया है, ये तो एकदम से आवेश में आके और जो आज लाठीचार्ज हुआ है गोहाना में एकदम से निर्णय लिया गया है। तो साथियों जितने भी जो मेरे साथी मेरे से जुड़े हुए हैं एक बार कम से कम इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भाई हैं, सब ग्रुपों तक ये पहुँच जाए बात एक बार। और ये बड़ा फैसला लिया कंडेला ने और अब ऐसे कड़े फैसले लेने ही होंगे क्योंकि किसानों को बैठे हुए कम से कम मान के चलिए आप कम से कम किसानों को बैठे हुए 3-3.5 महीने से ऊपर हो गया है और ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत, सरकार ने अपनी हठ धर्मिता दिखा दी है और अब किसानों पे गोली चलाने का जो काम कर रही सरकार, तो इसके विरोध में ये जो कंडेला में अब है, कंडेला में परमानेंट जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। और अब मुझे नहीं लगता कि कंडेला से ये जो परमानेंट जो धरना शुरू हुआ है इसको कोई हटा पाएगा यहाँ से, क्योंकि सरकारों की हिम्मत नहीं है इन गाँवों को टोकने, इन गाँवों को छेड़ने की। और मुझे लगता है कि कल तक यहाँ पे आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो सारे पहुँच जाएंगे और इस धरने को परमानेंट धरने के रूप में, जैसे मुझे याद है जब चौटाला शासन प्रशासन जो उसका सरकार हुआ करती थी 2002 या 3 की मैं बात करूँ, जब मैं मेरी उम्र कम से कम रही होगी 17-18-20 साल, तो उस समय मैं जब यहाँ आता था तो मैं बड़ा देखता था एक तरीके से एक बड़ा शांतिप्रिय आंदोलन उन्होंने लड़ा था और शायद वो आंदोलन में जीत भी हुई थी। जो माना जाता है कि ये जो चौटाला है ये तो किसी की मानता ही नहीं है, ये तो ये है जिस तरह से आज कह रहे हैं मोदी किसी की मानता नहीं है, लेकिन इस गांव ने, इस गांव के आसपास के जो क्रांतिकारी गांव हैं उन्होंने झुकाने का जो काम किया था सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ा था। वो कांड आज भी उस कांड की वजह से आज तो दोबारा कभी चौटाला सरकार आ नहीं पाई है। और ठीक भी है, मैं तो ये कहूँगा ये सरकारें हैं, सारी सरकारों की फेलियर है, इसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, चौटाला है, सब सरकारों में फेलियर है और किसान के हाथ में कुछ नहीं है। किसान वहीं का वहीं बेचारा हर सरकार से लड़ता है, सोचता है ये सरकार आपका भला करेगी, सरकार आपका भला करेगी। कोई सरकार किसान का भला करने वाली नहीं है। और साथियों समय आ गया है, अब हर गांव में इस तरह से सरकार को जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में कंडेला में पूरा गांव निकल के आ गया है और अब लोगों को पता लग चुका है कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, रोड ये ट्रैक्टर से परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया है। और अब जो जितने भी पीछे ट्रैफिक थी सारी वापस जा रही है, क्योंकि पता है कि एक बार यहाँ जाम लग गया तो यहाँ खुलाने वाला कोई नहीं। आप दूर देखोगे, दूर प्रशासन की गाड़ी एक खड़ी है, पुलिस की गाड़ी, डीएसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, लेकिन डीएसपी को भी मना कर दिया कि हम रोड को नहीं खोलेंगे, परमानेंट ये रोड बंद रहेगा जब तक तीनों किसानों के जो बिल हैं उनको आप वापस नहीं ले लेते और कोई एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना देते। तो साथियों इस तरह परमानेंट धरने चलाने की ज़रूरत है। अब नहीं लगता कि लोग पीछे हटने के मूड में। और अब या तो सरकार, मुझे लगता है कि अब इस तरह के जैसे 2 दिन पहले टिकैत पे हमला हुआ है, आज गोहाना में कहाँ इस रोहतक साइड किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। तो साथियों अब सरकार चाहती है कि मतलब कुछ बड़ा हो, लेकिन किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बड़ा हो या छोटा हो, किसानों को इससे कोई मतलब नहीं है, जान जाए, कितने किसानों की जान जाए, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं है। भैया मेरी कई लोगों से बात हुई है, बुजुर्गों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी भले ही एक व्यक्ति गांव का मारा जाए, सरकार बेशक भले ही गोली मार दे, लेकिन एक बार यहाँ जाम लग गया तो जब तक किसी चीज़ का निपटारा नहीं होता तो आप उसको खुलवा नहीं सकते। आप देखोगे यहाँ पे हुक्का भी आ चुका है, युवा किसान के हुक्का भी बैठ के पी रहे हैं। और अभी आसपास के गांव में बुनियादी करवाई जा रही है कि आप जितनी भी संख्या में पहुँचे, क्योंकि रात को भी धरना शुरू रहेगा और कल से यहाँ भी परमानेंट जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो पहुँच जाएंगे। तो साथियों अब समय आ गया है क्रांति करने का, मुझे लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे पेशेंस जवाब दे रहा है। तो ये जो वीडियो है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कोई मीडिया से पहुँच नहीं पाया अभी तक, तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप इस बात को, क्योंकि अभी जाम लगाए हुए सारे 20 मिनट हुए हैं, तो आप इसको एक बार सभी ग्रुपों में जरूर भेज दीजिए ताकि एक बार मैसेज पूरे हरियाणा में चला जाए कि इस तरह से लोगों ने अब धरने शुरू कर दिए हैं, अब लोग प्रतीक्षा करने वाले हैं नहीं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी मीडिया, प्रिंट मीडिया या कोई सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है, जिसके थोड़े बहुत कोई फॉलोअर हो। तो ये आपकी ही जिम्मेवारी बनती है
कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचाओ वीडियो को, और ऐसे धरने जो शुरू हुए हैं ये अब रुकने ना पाएँ, क्योंकि अब हठधर्मिता की सरकार कर रही तो किसानों की हठधर्मिता भी देखी कहाँ है सरकार ने, अभी तो सरकार देखेगी ना हठधर्मिता। साथियों ये तो बताएं इनका कसूर क्या है, इन किसानों का कसूर तो बताए क्या है। जब ये नहीं चाहते कोई कानून, जब ये एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। आप कानून किसान जब नहीं चाहते तो आप कानून को दे ही क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक चीज़ लेना नहीं चाहते आप उसको ज़बरदस्ती दे रहे हो। लोग कोई चीज़, आप कोरोना की जो वैक्सीन है ये लेना नहीं चाहते, सरकार आपको ज़बरदस्ती दे रही है। जो आप मांग रहे हो वो सरकार दे नहीं रही है, जो नहीं मांग रहे हो आप पे ज़बरदस्ती थोप रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेशनल जो प्रेशर है सरकारों पर, किसी भी सरकार आए इनके एजेंडे पर सरकारें काम करती हैं। और अब समय आ गया कि हर जितनी भी सरकारें रही हैं पूर्व में, सबको जूत मारने का, सबको गांव में घुसने नहीं देने का समय आ गया है, और क्रांति यानी योग्य व्यक्तियों को आगे आने का समय आ गया है। और इस आंदोलन को खासकर मैं कहूँगा, अब की बार जो आंदोलन चल रहा है गाँव में, ऐसी टीमें बनी हैं जिसमें बहुत योग्य व्यक्ति आगे आए हैं, तो इनको फैसला लेना होगा, बड़े फैसले इनको लेने होंगे, क्योंकि इस तरह से किसान बहुत लंबे समय तक जो बैठे हैं दिल्ली में, तो कितने समय तक पेशेंस कर पाएंगे। साथ ही मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कोई प्रिंट मीडिया नहीं पहुँचा है, यहाँ कोई ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं पहुँचा है, और गांव में अभी जो गांव के यहाँ लोग थे ज़्यादातर, वो अभी बुनियादी करवाने के लिए गांव में गए हैं, क्योंकि ये जो निर्णय अभी जो जाम का लिया गया है ये एकदम से तुरंत प्रभाव में लिया गया है। क्योंकि अभी जो खबर आई है वहाँ से गोहाना में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, और आप देख रहे हो गाड़ियाँ गाँव के अंदर से जा रही हैं, बाइक बड़ा को रोका नहीं जा रहा है, गाड़ियाँ गाँव के अंदर से जा सकती है, लेकिन ये रोड परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया है। तो साथियों सबसे मैं दोबारा फिर निवेदन कर रहा हूँ, एक बार आप इस वीडियो को कम से कम पूरे हरियाणा में जरूर भेज दीजिए, ताकि एक बार लोगों तक मैसेज जाए कि कोई किसान का, कोई क्रांतिकारी गांव जो कंडेला ऐतिहासिक गांव है, ये पीछे, ये कभी इसका इतिहास रहा है, कभी पीछे नहीं हटा, इसका इतिहास रहा है। और साथियों जो आसपास के जिनके जो भी साथी हैं, जो भी किसान भाई इसमें लगे हुए हैं, जो दिल्ली जा सकता है बहुत अच्छी बात है, दिल्ली जाइए, नहीं तो अब आपके आस पड़ोस के जितने भी 20, 30, 40 किलोमीटर तक के लोग हैं, आप इस धरने में पहुंचना शुरू हो जाइए, क्योंकि इन लोगों को लगेगा कि मतलब हमारे साथ कोई खड़ा है। इनकी हिम्मत देखिए, बिना किसी के आह्वान पे, बिना किसी के एकदम से बुलावे पे, एक दिन इन्होंने 20 मिनट के अंदर फैसला ले लिया गाँव में। ये महिलाएँ आ चुकी हैं, बाकी अभी समय है, जो अभी ये जो 6 बजने 5:30 का जो समय है, इस समय गाय का, भैंस का जो समय होता है, घर गाँव में काम करने का समय होता है। तो अभी लोग एक बार ये मुनादी कराई गई कि अपने काम जल्दी निपटा दीजिए आप एक बार, और जल्दी आप धरने पे पहुंचे, क्योंकि ये समय हर व्यक्ति का, जो किसान है उसका समय है, कोई खेत में गया हुआ है, कोई भैंस लेके गया हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे गांव ने ये फैसला लिया है कि हम जो भी हम इस धरने को पूरे गांव सहमति देगा। और आसपास के गाँव में लोग निकल चुके हैं कि जितना हो सके धरने पर जल्दी पहुँचे। और कंडेला गाँव में बार बार बता रहा हूँ, जो कंडेला गाँव है इसका इतिहास है, कभी पीछे कभी नहीं हटा है ये। तो साथियों ऐसे धरनों की, ऐसे परमानेंट धरनों की मुझे लगता है ज़रूरत है। और जो किसान, जो इसका जो जवाब दिया जाएगा, जो लाठीचार्ज यहाँ पे गोहाना में हुआ है, या राकेश टिकैत पे जो हमला हुआ है, इस तरह से अगर हम पीछे हटते रहे, एक अपना जो साथी है उसको भी गिरफ्तार 3 दिन पहले उस पर मुकदमा लगा दिया गया था, मैं नाम थोड़ा सा मुझे भूल गया। तो साथियों ये एक करके सबको शिकार बना रही है, डरा रही है, खासकर नेताओं को। अगर हम लोग इकट्ठा ना हुए, हम लोग खड़ा न हुए सरकार के खिलाफ, तो ये नेताओं को डरा के 1-1, 2-2 को पकड़ के जेल में डालना शुरू करेगी। ये प्रयोग कर रही है। अगर इसी तरह प्रयोग होता रहा तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे सभी नेताओं को धीरे करके गिरफ्तार करती रहेगी। इनको पता अगर एकदम इनको छेड़ा है तो एकदम छेड़ने से दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एक एक को टारगेट बना रही है। वो अपना जो अभी 3-4 दिन पहले जिस पर केस लगा था, छोटी सी धारा थी, इसकी मुझे लगता है उसकी अभी तक जमानत नहीं हो पाई है। तो साथियों बड़ा निवेदन आपसे, कंडेला गाँव में मैं बार बार बता रहा हूँ, परमानेंट धरना शुरू हो गया है, रोड ब्लॉक करके पूरे गाँव में बुनियादी हो गई है। तो साथियों जितने भी लोगों तक आप इस बात को पहुंचा सकते हो, तो जो व्यक्ति इस तरह से कोई काम, अगर इस तरह से धरने जिन गांव में लगता है कि शुरू करने चाहिए, ऐसा जवाब सरकार को देना चाहिए, तो वो ज़रूरी भी है, वो लाजमी भी है। ऐसे जवाब देंगे तभी सरकार अपने कदम पीछे उठाएगी, नहीं तो ये सरकार परमानेंट लोगों को गुलाम बनाने पे तुली हुई है। ये माताएं, ये जो बहनें बैठी हैं यहाँ पे, इनकी हिम्मत देखिए आप। और अभी जो समय है गाँव में, वो काम का समय है। अभी काम हर व्यक्ति, किसी को दूध निकालना है, किसी को भैंस लेके गए हुए हैं, लेकिन पूरे गांव ने, अभी जो 20 मिनट पहले मेरी बात हुई है कि ये गांव अब धरने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे भले ही प्रशासन द्वारा जमस कर ले। वहाँ पंचायत जो हुई है, पंचायत ने फैसला ले लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड से लोग सलाह करके आ चुके हैं बीच में, लोगों के बीच में, कि अब ये धरना नहीं उठेगा। या तो सरकार जो इन दोनों काम किए हैं इसमें कोई स्पष्टीकरण दे, क्या मामला है पूरा, जब तक इसका डिक्लेयर नहीं होता और जब तक बिल वापस नहीं होंगे, ये धरना यहाँ से नहीं उठेगा साथियों। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस तरह कंडेला ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, और देखो आप देख रहे होगे लोगों ने अभी मीटिंग करके ये फैसला ले लिया है, और ये कुर्सी लेके आप देख रहे हो, कुर्सी लेके आ गए हैं। अभी थोड़ी सी जो बातचीत थी वो करके, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने चौटाला सरकार के दौरान जो आंदोलन हुआ है उसको भी देखा है, और ये गवा रहे हैं, बहुत आंदोलन के गवा रहे हैं। इनको गोली की, इनको लाठी की कभी इन्होंने, हाँ लाइव कर रहा हूँ मैं, इन्होंने कभी गोली की, कभी लाठी की कभी परवाह नहीं की है।
ये वो गांव है, ये वो क्रांतिकारी गांव है। आप आज इनको पता ही नहीं गोली का डर क्या होता है। तो साथियों, ये शुरुआत हो चुकी है और ये गांव के जो सभी लोग इन्होंने फैसला ले लिया है कि अब कुछ भी हो, अब ये धरना यहाँ से नहीं उठेगा। तो साथियों, मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा, ये अभी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया नहीं पहुँचा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आसपास के लोगों से पहुँचने शुरू हो चुके हैं। मेरे मित्र मुझे मिले थे, कंडेला नगूरा से कुछ आ चुके हैं लोग, और ये देखो ये हुक्का यहाँ पे आ चुका है। और साथियों, ये देखो जितने बुजुर्ग थे जिन्होंने पुराने आंदोलन के जो गवाह रहे हैं, इतिहास में जो पुराने आंदोलन से लड़े हैं, जिसने अपने बेटे खोए हैं, जिसने अपने भाई खोए हैं, और वो मतलब हारने वाला ये कौम जो है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। साथियों, वो मैंने दर्द देखा है, और जो चौटाला टाइम के दौरान जो गोली कांड हुआ वो भी हमने झेला है, लेकिन हम हक के लिए, न्याय के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा रोजी रोटी का और ज़मीन का सवाल है। मतलब मैं आपको जो बताते हुए मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं रहेगी तो हम बच्चों को जवाब क्या देंगे? क्या जवाब होगा हमारे पास? अगर इसमें हमारी जान भी जाती है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस आंदोलन को तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आगे हम अपने भविष्य में बच्चों को जवाब क्या देके जाएंगे? किसने ज़मीन हमारी छीन ली, और जब ज़मीन छीन रही तो हम क्या कर रहे थे? हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ, ये जो साथी जिसको लगता है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो किसी का भी है, इनके आपके जब फ़ोटो लगेंगे तो आपकी जो पीढ़ियाँ हैं वो थूकेंगी आप पे कि जब ये हमारी ज़मीनें खोसी जा रही थी, आप पार्टियों के चक्कर में बटे हुए थे, कोई कांग्रेसी का, कोई बीजेपी का, आप पार्टियों के चक्कर में बटे हुए थे, और हमारी ज़मीन आपने लुटवा दी। आपके फ़ोटो पे थूके जाएंगे, आपके बच्चे आपके फ़ोटो पे थूकेंगे। तो साथियों, जो भी बीजेपी का, जो भी आरएसएस का भाई है, ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है। जो आम व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है वो किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे एक बात बताइए, जब कोई किसी चीज़ को खरीदने वाला बनेगा ही नहीं, जब मंडियाँ नहीं रहेंगी, तो ये जाएंगे कहाँ बेचारे लोग? इनको तो 6 महीने मुश्किल इंतजार रहता है। आप एक चीज़ देखिए, एक व्यक्ति के 20 एकड़ ज़मीन है, ये एक व्यक्ति ने 20 एकड़ में जब खेती की हुई है, अब ये ट्राली है, आपने कंबाइन से गेहूँ निकलवाया और सीधा मंडी में डाल दिया। अब एक चीज़ बताइए, जब उसका नंबर मंडी में नहीं आएगा, वो कहाँ डालेगा उसको? वो कहाँ बेचारा लेके जाएगा? इतने उसकी मजदूरी लेके जाएगी। कंडेला गांव का ऐतिहासिक गांव में आप देखोगे ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है, चिंगारी कंडेला में पहुंच चुकी है, और ये कंडेला की जो चिंगारी है ये बुझती कभी नहीं है। ये एक बार लग गई, ये लो लग गई तो ये बुझती कभी नहीं है। जब तक सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, ये आंदोलन वापस नहीं होगा। और दोस्तों, साथियों, अब कंडेला गांव ने इसका आंदोलन का बिगुल फूंक दिया, तो अब तो इसमें बहुत जोश आएगा और इसमें एक नई दिशा इसको आंदोलन को मिलेगी। साथियों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी एक ही भाई आया है अभी सोशल मीडिया से, तो अभी यहाँ पे कोई सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं पहुँचा है। तो साथियों से बार बार निवेदन है, कम से कम अपने जितने भी लोग आपको जानने वाले हैं, जो भी आपको देखने वाले हैं, या जितने भी आपके ग्रुप हैं जिसको आपको जानते हैं, आप अपने फ़ोन में रखते हैं, तो सबको भेज दीजिए। ये बड़ा एक फैसला कंडेला गाँव ने लिया है, और ये किसी खाप ने या किसी नेता का फैसला नहीं है। ये जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने पुरानी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने चौटाला की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने उससे पहले बिल्कुल दिल से, ईमान से जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, ये वो लोग हैं। इनका किसी पार्टी से, किसी उकसाए हुए, किसी कहने से लड़ाई नहीं लड़ रहे। इनके पास किसी के फ़ोन नहीं आते कि जी आप रोड बंद कर दीजिए। इनको पता है कि आपकी ज़मीनें जा रही हैं। इनके भाइयों पर जब लाठीचार्ज हुआ गुहाना में, या इस साइड रोहतक साइड हुआ है, तो रोहतक हुआ है, तो इनका खून नहीं रोक सका। ये अपना आप ये भाइयों को पिटते हुए नहीं देख सकते। ये जो धरती है, ये जो कौम है, ये कभी भी अपने साथियों को, अपने भाइयों को पिटते हुए नहीं देख सकती। तो जो भाई भी, मैं फिर बार बार निवेदन कर रहा हूँ, चाहे भले ही वो बीजेपी का हो, अपनी आत्मा से पूछिए कि आप सरकार का साथ देकर ठीक कर रहे हो। और मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूँ, जो लोग आज भी दुष्यंत चौटाला के तलवे चाट रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्या उनकी ज़मीनें नहीं जाएंगी? क्या उनकी ज़मीनें अलग से जाएगी? क्या उनको भाव मिल जाएगा अलग से? तो साथियों, ये समय आपस में बंटने का नहीं है, ये समय क्रांति करने का, ये समय किसानों का साथ देने का है। तो सभी साथियों से मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा, आप भले ही अगर किसी को लगता है ये बिल ठीक है तो हमें बुलाइए, हम समझाएंगे, हम पाँव पकड़ेंगे आपके, लेकिन ये बिल गलत है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और आपकी ज़मीन जानी है, ये प्लानिंग है आपकी ज़मीन ख़त्म करने की, और आपके बच्चे आपको जीवन में कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। साथियों, जो आज चापलूसी सरकारों की कर रहा है, भले ही किसी पार्टी की चापलूसी कर रहा है आंदोलन की आड़ में, परमात्मा उनको माफ़ नहीं करेगा। तो सबसे निवेदन है, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये कंडेला गाँव में, ऐतिहासिक गाँव में दोबारा से ये एक क्रांति की बिगुल जो फूंक चुकी है, और जो जींद की धरती से हर बार होता है, जब क्रांति की शुरुआत जो होती है, ख़त्म होती है कंडेला की धरती से ही होगी। ये मुझे इस बात का कोई दो राय इसमें नहीं है। और अब जो आंदोलन जो चलेगा, उसकी नई दिशा मिलने का, जो कंडेला गांव उसको क्या करेगा। हाँ, ये कंडेला के क्या नाम जी आपका? सुरेश नाम है इनका।
ये भी कुछ कहना चाहिए। कौन आ रहा था कंडेला? ये कोई राजा की लड़ाई थी, या तोप लगा दी थी, कंडेला को छोड़ दिया। अच्छा, ये टूट गया। हाँ ये तो इसका तो इस कौम का, इस इन गाँव का इनका इतिहास रहा है। ये हमारा बड़ा गांव मैं इसको कह सकता हूँ। इनको झुकना नहीं आता, इनको टूटना नहीं आता। ये तो बस लड़ना जानते हैं, बाकी परमात्मा जो न्याय करेगा उस पर विश्वास करते हैं। तो साथियों, जितने भी आसपास जींद के जो आसपास के भाई हैं, जो यहाँ पे कंडेला के जो आसपास के हैं, वो जल्दी धरने पे पहुँचिए, उनका समर्थन करिए, क्योंकि इस गाँव ने हिम्मत की आगे आने की। और मैं तो चाहूँगा बिल्कुल इनका हर तरह से इनका मदद इनको देने यहाँ पे पहुँचे, और जो भी आंदोलन करेंगे इनकी अगुवाई में हम आंदोलन लड़ने तैयार हैं। साथियों, ये जो लड़ाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लड़ाई किसी एक गाँव, किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई किसान कौम की लड़ाई है, और किसान कौम कभी भी जातियों में नहीं होती। मैं सभी भाइयों से जिसको सुन रहे हैं, ये सरकारें जो कह रही जाटों का आंदोलन है, ये फलानों का आंदोलन है, साथियों कुछ भी नहीं है। ये जाट हैं, गुज्जर हैं, जितने भी किसान वर्ग हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये एक ही परमात्मा ने एक ही जाति बनाई है, जो बाद में उपजातियाँ बनी हैं। आप इनके बहकावे में, जातियों की पार्टियों के बहकावे में ना के किसान कौम का साथ दीजिए। आज आपके पास समय है, कल को ये ना हो कि जब आप जागो तो आपके पास समय ही ना बचे। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।